नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत रहती है कि जब भी वो कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम शुरू हो करना चाहें, चाहे वो व्यापार की शुरुआत करना चाहें, नया मकान बनाना चाहें, चाहे वो बच्चे का एडमिशन कराना चाहें, अपनी ज़मीन बेचने जाएं या ज़मीन खरीदने जाएं या बैंक से लोन लेने जाएं, यानी कि जीवन में कुछ भी नया करते हैं तो उस काम में उनको सबसे पहले रुकावटें, सबसे पहले अवरोध का सामना करना पड़ता है। और ये शिकायत बहुत लोगों की होती है। मेरे पास भी जो मेरे से कंसल्ट करने आते हैं, जो समस्याओं का समाधान पाने आते हैं, उनमें कम से कम 25% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं जिन्हें अपने काम काजों में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे विद्यार्थी भी ऐसे होते हैं कि जो परीक्षा में बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उतनी सफलता उनको नहीं मिलती है जितनी कि दूसरे मित्रों को मिल जाती है। जब बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो उस काम को पूरी तरह से समाप्त तो कर ही नहीं पाते। शुरू करने में ही उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई तरह के अवरोध रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे मित्रों को निश्चित रूप से लाल किताब संबंधी ये उपाय करने से ऐसे अवरोधों से, ऐसी रुकावटों से निजात मिल जाती है। क्योंकि ऐसी निजात, ऐसी समस्याओं के लिए, ऐसी रुकावटों के लिए सामान्यतः राहु या शनि मुख्य कारक होते हैं। यदि राहु अकेले कारक हैं तो ऐसे में ये मित्र एक दो छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है कि 43 दिन तक वो एक नारियल लें, नारियल पूजा वाला हो। नारियल के बारे में आप जानते होंगे, नारियल की कई किस्में आती हैं। मांगलिक कार्यों में हम सूखा नारियल प्रयोग करते हैं, खास करके कोला, जिसका ऊपर का कवच उतरा होता है, जिसे तेल भी हम निकालते हैं या फिर खाने पीने में भी काम में लेते हैं। एक नारियल होता है जिसके ऊपर जटा होती है लेकिन अंदर पानी होता है। एक नारियल होता है जिसका पानी ही हम पीते हैं, इसको छील के उसमें पाइप डाल के, स्ट्रा डाल के हम उसका पानी पीते हैं। और ये तो जो नारियल है वो मरीजों के लिए या दुर्बल रोगियों के काम आता है। और एक नारियल है जो यज्ञ आदि हवन में हम जब पूर्ण आहुति देते तब काम आता है। तो नारियल की कई किस्में हैं। यदि आपने राहु के अशुभ प्रभाव के, राहु की रुकावट से मुक्ति के लिए यदि उपाय करना है तो उसके लिए आप जो जटा वाला नारियल होता है, जिसके अंदर पानी होता है, ऐसा नारियल चाहिए। तो ऐसा नारियल लें और हर रोज़ 43 दिन लगातार ये प्रयोग करना है। हर रोज़ एक नारियल लेकर आप किसी भी मंदिर में चले जाएं। यदि आपके आसपास शनि का मंदिर है तो ये प्रयोग हम भी कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी देवी देवता का मंदिर हो सकता है। तो आपको ये नारियल प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात मंदिर जाके ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है। यदि राहु के साथ में शनि भी आपके काम काजों में अड़चनें खड़ी करते रहते हैं, यानी कि आपके लिए दो ग्रह मुख्य बाधक बन जाते हैं, राहु और शनि, तो ऐसे में आपको जब आप पूजा वाला नारियल लेके जाते हैं तो उसके साथ में एक मुट्ठी आपको बादाम भी लेके जाना है। बादाम साबुत हो, बादाम की गिरियाँ उपयोग में नहीं आती हैं। जो साबुत बादाम होता है जिसके ऊपर एक हार्ड कवच चढ़ा होता है, वो बादाम लेना है। वैसे तो एक मुट्ठी का विधान है, आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम से कम 6 से कम ना हो। आप वो भी 43 दिन तक लगातार किसी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। या फिर यदि शनि ज़्यादा मुख्य बाधक बन के बैठे हैं, शनि एक ऐसे भाव में बैठे हैं जो कई तरह की अड़चनें खड़ी कर रहे हैं, बीमारियां भी दे रहे हैं, धन का अनावश्यक खर्चा भी करा रहे हैं और प्रत्येक कामकाज में रुकावट का कारण भी बन रहे हैं, तो आपको जो नारियल है उसको सरसों के तेल का हाथ भी लगाना है। चाहो तो आप सरसों का तेल भी नारियल और बादाम के साथ में मंदिर में दे सकते हैं, अन्यथा जो नारियल है उसके ऊपर सरसों के तेल का स्पर्श करके आप उसको समर्पित कर सकते हैं। मंदिर में चढ़ाने का अर्थ है कि हम जो उपाय कर रहे हैं उस उपाय के माध्यम से उस जो ग्रह है उसके वस्तु को मंदिर में स्थापित कर रहे हैं। यदि हमें कोई चीज़ दूसरे भाव में स्थापित करनी है तो उसका सहज उपाय है कि उस चीज़ को हम मंदिर में स्थापित कर दें। यदि किसी चीज़ को हमने तीसरे घर में, जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है, जिसे पराक्रम का भाव भी कहते हैं, भाई का भाव भी कहते हैं,
यदि वहाँ स्थापित करना है तो फिर हमें उस चीज़ को अपने शरीर पर धारण करना चाहिए, क्योंकि वो पुरुषार्थ का कारक बन जाता है। यदि हमें चौथे स्थान पर सुख शांति और समृद्धि पानी है तो उस जो ग्रह से संबंधित चीज़ है उसे हम तेज धारा वाले जल में प्रभावित करने की आवश्यकता रहती है। इसी तरह यदि हम किसी ग्रह को अपने 5वें घर में स्थापित करना चाहते हैं कि 5वें घर का जो ग्रह है हमें मंत्रणा शक्ति देता है, हमें शिक्षा की जो विघ्न बाधा है उनको दूर करने में मदद करता है, संतान की प्राप्ति करनी हो या संतान के ऊपर किसी तरह कष्ट आया हो उसको दूर करना है, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तु को हमें मंदिर या किसी सरकारी प्रांगण की जमीन में दबाना चाहिए। ये लाल किताब की प्रक्रिया है। और इसी तरह यदि हम किसी कारक वस्तु को 6वें स्थान पर स्थापित करना चाहते हैं, यदि हमारे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, कर्जों के कारण हम दबते जा रहे हैं, या हमारे घर में जीर्ण व्याधियाँ शुरू हो गई हैं, बीमारियाँ हमारे घर से निकलती नहीं हैं, तो वही जो कारक वस्तु है उसे पूरी तरह शांत करने के लिए उस वस्तु को हमें कुएं के अंदर दबाना चाहिए, फेंकना चाहिए, या फिर किसी निर्जन स्थान पर दबा देना चाहिए। ये लाल किताब के उपाय हैं। तो यदि आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो आप इन उपायों को हम मंदिर में स्थापित करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सहज उपाय हुआ राहु का। इसके साथ में आप में यदि आत्मबल की कमी है, आत्मबल में कारण आप बार बार अपने प्रयास में असफल साबित हो रहे हैं, तो आपको नियमित रूप से जब भी आप घर से निकलें या घर में ही ऑफिस में ही आप केसर का प्रयोग भी अवश्य करें। तो केसर का प्रयोग पहला तो यही है कि केसर का आप तिलक कर रहा है, केसर का प्रयोग अपने मस्तिष्क, जीव और नाभि प्रयोग करना है। दूसरा है कि केसर को किसी डिब्बे में डाल के उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके उसकी गंध लेना। वैसे तो लाल किताब कहती है कि दिन में 2 बार उस गंध को सूंघना बहुत आवश्यक है, कि जब आप केसर की गंध अपने नासा द्वार से मस्तिष्क तक खींचते हैं तो मस्तिष्क के बहुत सारे ऐसे केंद्र जो हमारे ज्ञान, विज्ञान और विवेक बुद्धि को, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, वो सक्रिय होता है। अन्यथा वो निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं और यदि चिंतित हैं, परेशान हैं, बार बार हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में ऐसे मस्तिष्क केंद्र सक्रिय हो जाते हैं जो हमें उत्तेजना देते हैं, हमें निराशा देते हैं, हमें आत्मग्लानि की तरफ धकेलते हैं। लेकिन सकारात्मक प्रभावों के बगैर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो उसके लिए हमें केसर को सूंघना, केसर का मस्तिष्क से प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि ही मुख्य बाधक हैं तो फिर शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना, शनि से संबंधित चीज़ों को अपने आप से अलग करना बहुत आवश्यक है। तो शनि से संबंधित चीज़ें होती हैं कि लोहे के पात्र में आप सरसों का तेल भरकर उसमें चाहो तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, चाहे तो उसमें काले तिल डाल सकते हैं, और उसके साथ में साबुत काली उड़द की दाल भी दान कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में लोहे की बाल्टी, चिमटा या चैन दे सकते हैं, जंजीर दे सकते हैं। अभी वैसे जंजीर का काम नहीं, लेकिन जब कुओं से पानी खींचा जाता था तब लोहे की चैन की बहुत उपयोगिता, बहुत महत्वता रहती थी। लेकिन आप उसकी जगह लोहे की बाल्टी दे सकते हैं, लोहे की परात दे सकते हैं, या फिर किसी राहगीर को आप लोहे का चिमटा दे सकते हैं, तवा दे सकते हैं, या फिर कोई जूता आदि खरीद के भी इनको दे सकते हैं। ये उपाय आपको निरंतर 43 दिन करने हैं। और उसके बाद जब भी आपका जन्मदिन आए तो उस जन्मदिन के आसपास इन्हीं उपायों को 27 दिन तक आपको लगातार करना है। यदि आप ये करते रहेंगे तो जीवन में किसी तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी नहीं होंगी। आप जो भी नया काम शुरू करने वाले हैं या शुरू करने की इच्छा रखते हैं, उस काम में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। ये परीक्षित प्रयोग है, आपको सहज लगेंगे, लेकिन जब इनको करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कितना प्रभावशीलता है। क्योंकि ये प्रयोग, ये जो चीज़ें हैं जो हमारी उस पंचभूतात्मक शक्तियों को प्रभावित करती हैं जिनसे हम भी बने हैं और संसार की संरचना हुई है। तो ये छोटे छोटे प्रभाव हमारे जीवन की कई विपदाओं को, कई आपदाओं को हमारे जीवन से निकाल देते हैं। हमें जो असफलताएं मिलती रहती हैं, उनसे बाहर आने के लिए और सफलता की तरफ बढ़ने के लिए लाल किताब संबंधी जो उपाय बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आप करके देखिए।